नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी ज्ञानवापी विवाद में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष में पड़ी फूट की, ताजमहल को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका की, जानेंगे राहुल गांधी ने क्यों दिलाई कांग्रेस सरकार की याद, हिमाचल विधानसभा के बाहर किसने चिपकाए पोस्टर, बात करेंगे राजस्थान बीजेपी में मचे घमासान की, प्रशांत किशोर के बयान पर तेजस्वी के जवाब की और बुलेटिन के आखिर में बात भगवंत मान के गुजरात दौरे को लेकर हुए बड़े खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा हिंदू और मुसलमान एकजुट हो जाओ, अपनी रोटी के अधिकार के लिए लड़ो। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर आरोप, अयोध्या जैसे मामलों की तलाश में जुटी है बीजेपी, इसलिए उठाया गया श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद। महाराष्ट्र में राणा दंपत्ति के बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, नवनीत राणा के खिलाफ कोर्ट जा सकती है उद्धव सरकार, नवनीत ने मीडिया से की थी बातचीत। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल के पति पंकज पटेल ने पार्टी से दिया इस्तीफा, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल से मतभेदों के बाद पंकज पटेल ने दिया इस्तीफा। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कोर्ट के आदेश पर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम कराया जा रहा है, लेकिन लोगों के भारी विरोध के चलते सर्वे शुरू ही नहीं हो पा रहा। इस मामले में 9 मई को सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही हिंदू पक्षकारों में बड़ी फूट की खबर आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल मचा हुआ है। 2 दिन से सर्वे टीम मस्जिद का दौरा कर रही है, लेकिन विरोध के चलते वो अपना काम ही शुरू नहीं कर पा रही है। कोर्ट के आदेश पर मौके पर पहुंचे कोर्ट कमिश्नर को लोगों ने अंदर ही नहीं जाने दिया। कोर्ट कमिश्नर को 10 मई से पहले सर्वे रिपोर्ट जमा करानी है, लेकिन सर्वे का काम ही शुरू नहीं हो पा रहा है। इस बीच कोर्ट कमिश्नर को बदलने के लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से एक याचिका वाराणसी सिविल जज की अदालत में लगाई गई है, जिस पर सोमवार 9 मई को सुनवाई होनी है। कोर्ट में सुनवाई से पहले ही अब खबर आ रही है कि जिस याचिका पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था, वो याचिका ही वापस लेने की तैयारी शुरू हो गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि वो अपनी याचिका वापस लेने जा रहे हैं। इस मामले को लेकर याचिकाकर्ताओं में ही बड़ी फूट पड़ती दिख रही है। जिन 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए याचिका दायर की थी, उनके पीछे विश्व वैदिक सनातन संघ का ही हाथ था, लेकिन अब इस मामले में क्रेडिट लेने की लड़ाई से संघ नाराज दिख रहा है। विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने ऐलान कर दिया कि वो मंदिर पक्ष की ओर से मामले पर दी गई याचिका वापस लेंगे। उन्होंने अपनी ओर से बनाई गई लीगल टीम को भी भंग करने का ऐलान कर दिया है। जितेंद्र सिंह के ऐलान से याचिकाकर्ता में भी फूट पड़ती दिख रही है। दरअसल राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी की ओर से व्यक्तिगत तौर पर श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के लिए याचिका दी थी। राखी सिंह के नेतृत्व में ही इन सभी महिलाओं ने याचिका दी थी। राखी सिंह ही इस मामले में मुख्य वादी हैं। मामला राखी सिंह बनाम राज्य सरकार दाखिल किया गया था, जिसके साथ अन्य महिलाएं थीं। राखी सिंह जितेंद्र सिंह की रिश्तेदार हैं और पिछले 2 दिन से सर्वे कार्य के दौरान राखी सिंह को छोड़कर बाकी महिलाएं मौके पर पहुंची थीं। लेकिन राखी सिंह के नहीं आने के बाद से ही संकेत मिल रहे थे कि याचिकाकर्ताओं में फूट पड़ चुकी है और अब जितेंद्र सिंह के ऐलान ने इस बात पर मोहर लगा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कल कोर्ट में इस याचिका को वापस ले लिया जाएगा? याचिका वापस ली जाती है तो मस्जिद के सर्वे का क्या होगा? मुख्य पक्षकार की ओर से ही केस वापसी के संकेत मिलने लगे हैं, जिसके बाद सर्वे के काम पर भी रोक लग सकती है। ऐसे में नजरें अब कोर्ट पर टिकी हुई हैं। वाराणसी में मंदिर मस्जिद का विवाद अभी सुलझा भी नहीं था कि ताजमहल को लेकर विवाद शुरू हो गया। ताजमहल को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल पर विवाद का साया पड़ता दिख रहा है। भारत की पहचान आगरा का ताजमहल का मामला अब अदालत में पहुंच गया है। हिंदू संगठन यहाँ तेजो महल मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। वो बात अलग है कि इसे लेकर कोई सबूत अभी तक सामने नहीं लाया गया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि यहाँ पहले शिव मंदिर था और मंदिर के अवशेष अभी भी ताजमहल में बने कमरों में रखे हुए हैं। इन कमरों को खुलवाने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई गई है। खुद को अयोध्या बीजेपी इकाई का मीडिया प्रभारी बताने वाले डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है। उनका दावा है कि ताजमहल की 4 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से में 22 कमरे हैं, जो कि अस्थायी तौर पर बंद किए गए हैं। इन कमरों में मंदिर से जुड़े सबूत हो सकते हैं।
उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि एएसआई को ताजमहल परिसर के बंद कमरों के दरवाजे खोलने का निर्देश दिया जाए। रजनीश ने भी अपनी याचिका में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जो यहाँ कोई प्राचीन मंदिर होने का दावा करता हो। बीते दिनों अयोध्या के महंत परमहंस दास ने ताजमहल में भगवान शिव की पिंडी होने का दावा किया था। वो ताजमहल में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ताजमहल में जाने नहीं दिया गया था। दरअसल ताजमहल विवाद को पिछले कुछ समय से तूल दिया जा रहा है। जब से केंद्र में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार बनी है, तभी से इस विवाद को जोर शोर से उठाया जा रहा है। जबकि एएसआई की ओर से ताजमहल परिसर में किसी तरह के मंदिर होने की बात नहीं कही गई है। इस समय देश महंगाई से परेशान है, लेकिन जनता का ध्यान महंगाई की जगह धार्मिक मुद्दों की ओर घुमाने की कोशिश की जा रही है। वाराणसी और मथुरा का मंदिर मस्जिद विवाद तो चल ही रहा था, अब ताजमहल को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। लेकिन विपक्ष बीजेपी के खेल को समझ रहा है, इसलिए वो लगातार महंगाई का मुद्दा उठा रहा है। महंगाई को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीते दिन सरकार ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी थी, जिसके बाद 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 999 रुपए हो गई। देश के कई हिस्सों में ये 1000 का आंकड़ा भी पार कर चुका है। मोदी सरकार इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की नाकामी करार दे रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी राज में महंगाई बेलगाम हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस के दौर में 2014 तक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 827 रुपए की सब्सिडी के साथ 410 रुपए थी, जबकि 2022 में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में 999 रुपए से अधिक है और सब्सिडी भी शून्य है। कांग्रेस काल के 2 सिलेंडर की कीमत के बराबर आज 1 सिलेंडर की कीमत है। गरीब और मध्यम वर्ग के भारतीय परिवारों के कल्याण के लिए केवल कांग्रेस ही शासन करती है। ये हमारी आर्थिक नीति का मूल है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार को पहले की तरह ही गैस के दामों पर सब्सिडी देनी चाहिए और गैस सिलेंडर की कीमत 2014 की कीमत पर लानी चाहिए। कांग्रेस ने ये दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 585 रुपए की बढ़ोतरी की है और सब्सिडी भी पूरी तरह से खत्म कर दी है। साल 2014 में 2 सिलेंडर 900 रुपए से कम में आ जाते थे। आज 1000 रुपए में 1 सिलेंडर मिल पा रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि पुराने दिन लौटा दो, लेकिन वो दिन नहीं जब पंजाब में अशांति छाई हुई थी। दरअसल आज सुबह पंजाब से सटे हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान समर्थन पोस्टर दिखाई दिए, और वो भी विधानसभा के गेट के पास, जो बड़ी चुनौती के संकेत दे रहे हैं। पंजाब के पटियाला में काली मंदिर में हुई हिंसा के बाद एक बार फिर से खालिस्तानी खबरों में है। भारत को बांटकर पंजाब को अलग मुल्क बनाने का सपना देख रहे खालिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक है, और इसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ सिखों को भड़काने के लिए करते हैं। अब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा से बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मेन गेट और दीवार पर खालिस्तान के झंडे लगे नजर आए, जिसके बाद प्रशासन सख्ते में आ गया। आपको बता दें, सिख फॉर जस्टिस संगठन के चीफ गुरपंत वंत सिंह पन्नू ने हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर को एक खत में खालिस्तानी झंडे लगाने की धमकी दी थी। अब इस मामले को लेकर कांगड़ा के एसपी खुशहाल शर्मा ने बताया कि ये घटना देर रात या सुबह की हो सकती है। विधानसभा के गेट से खालिस्तान के झंडे हटा दिए गए हैं। एसपी कांगड़ा खुशहाल शर्मा ने कहा कि पंजाब के कुछ पर्यटकों की हरकत हो सकती है। अब इस मामले को लेकर हमने केस दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा के करनाल से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके खालिस्तानियों से संबंध होने की खबर सामने आई थी। गिरफ्तार लोगों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया था। इसके बाद जो बड़ी खबर सामने आई, उसके मुताबिक इंटर सर्विस इंटेलिजेंस भारत में खालिस्तान आंदोलन के विस्तार की कोशिश कर रहा है। आईएसआई भारत के दूसरे हिस्सों में खालिस्तान आंदोलन का विस्तार करने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई का नया मुखिया नदीम अंजुम भारत में अशांति फैलाने के लिए सिख आतंकवादियों पर फोकस कर रहा है। बताया जा रहा है कि अंजुम ने रणजीत सिंह नीता और वाधवा सिंह बब्बर सहित सभी खालिस्तानी नेताओं से लाहौर में कहा कि भारत में हथियारों को बांटने के लिए पंजाब के गैंगस्टर्स का सहारा लें, उन्हें संगठित करने का काम करें। ये नजर आ रहा है कि खालिस्तानी फिर से भारत में सिर उठा रहे हैं। अब पंजाब की भगवंत मान सरकार को उससे निपटने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। हिमाचल सरकार का दावा है कि वो इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे चुकी है।
पोस्टर किसने लगाए, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा। इस पूरे मामले में हिमाचल की बीजेपी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष बीजेपी सरकार को घेर रहा है तो राजस्थान में बीजेपी के नेता ही अपनी पार्टी को घेर रहे हैं। यहाँ पार्टी दो गुटों में बंट गई है और कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच खटास की खबरें आम हो गई हैं। इन दोनों नेताओं की लड़ाई झालावाड़ में एक बार फिर देखने को मिली है। बीजेपी आलाकमान के आदेश के बावजूद दोनों नेताओं के गुटों के बीच खींचतान चल रही है। बीजेपी आलाकमान ने राज्य के सभी नेताओं को निर्देश दिया कि वो अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर राजस्थान में एकजुट होकर काम करें ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को सफलता मिल सके। लेकिन अक्टूबर 2019 में जब से सतीश पूनिया राज्य बीजेपी अध्यक्ष बने हैं, तब से वसुंधरा राजे और उनके बीच की तल्खी बढ़ती जा रही है। सतीश पूनिया 29 अप्रैल को पहली बार झालावाड़ गए थे। चौमहला रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया, जहां से वो जिले के उन्हेल में पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करने गए थे। उसी दौरान वसुंधरा राजे के समर्थकों ने सतीश पूनिया गुट के बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी थी। झालावाड़ बीजेपी सदस्य और पार्टी की युवा शाखा भाजयुमो के पूर्व जिला महासचिव बद्री पायलट ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर सतीश पूनिया को रिसीव करने के लिए हमारे 40 से 50 कारों का काफिला झालावाड़ से चौमहला के लिए रवाना हुआ था। जब हम घाघर तहसील के करीब 1 किलोमीटर दूर थे तो हमें पता चला कि हमारी ही पार्टी के लगभग 150 से 200 कार्यकर्ता घाघर में एक पेट्रोल पंप के पास इकट्ठा हो गए थे और इलाके से गुजरने वाली कारों की जांच कर रहे थे। जब सतीश पूनिया समर्थकों ने उन्हें बताया कि वो कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं तो पहले उन्हें वहां ना जाने के लिए मनाने की कोशिश की गई। जब उन्होंने नहीं सुना तो इन पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और कार के शीशे तोड़ दिए गए। झालावाड़ वसुंधरा राजे का गढ़ है। वो पहली बार 1989 में इसी लोकसभा सीट से सांसद बनी थी और इसके बाद से यहाँ लगातार वो 4 बार जीत दर्ज कर चुकी हैं। बीजेपी नेताओं की गुटबाजी से सबसे ज्यादा राहत कांग्रेस को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ही उसे 1.5 साल बाद राज्य का विधानसभा चुनाव लड़ना है और आपसी फूट के चलते बीजेपी लगातार कमजोर हो रही है। राजस्थान में बीजेपी की एकजुटता नहीं नजर आ रही है तो दूसरी ओर बिहार में तो सभी पार्टियां एकजुट दिखाई दे रही हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों जिस मुद्दे पर एक साथ दिख रहे हैं वो है प्रशांत किशोर का बयान। पहले एनडीए की ओर से जेडीयू ने पीके के बयान का विरोध किया तो अब आरजेडी ने भी पूछ लिया है कि पीके है कौन। कांग्रेस से किनारा करने के बाद अब प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में खलबली मचा रहे हैं। उनके सूबे में यात्रा निकालने के ऐलान के बाद से राजनीति गर्मा रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पीके अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। इस कयास को लेकर तो नेताओं में बेचैनी बढ़ी ही है, साथ ही उनके बयान भी बवाल की वजह बन रहे हैं। अपने सियासी भविष्य के सस्पेंस से पर्दा उठाने के बाद पीके नीतीश से लेकर लालू प्रसाद यादव को निशाने पर ले रहे हैं। इसीलिए जेडीयू और आरजेडी भी उन पर पलटवार कर रहे हैं। आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर तीखे तीर छोड़े हैं। उन्होंने पूछा कि कौन है वो। इस बयान का कोई मतलब नहीं है, मुझे उसके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है और है कौन वो। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे काम पर सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं। दरअसल तेजस्वी का गुस्सा पीके के उस बयान पर भड़का है जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू का बिहार में 15 साल का राज रहा है और नीतीश का 17 साल। लालू राज के बारे में कहा जाता है कि सामाजिक न्याय का दौर था, नीतीश राज के बारे में कहा गया सुशासन है, विकास हुआ। इन दोनों के 30 साल के शासनकाल के बावजूद बिहार पिछड़ा है। बिहार आज नीति आयोग समेत हर रिपोर्ट में हर क्षेत्र में गरीब पिछड़ा है। बिहार को बदलना है, नई सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इसीलिए जनता से अपील है कि वो नेताओं के झांसे में न आएं। पीके के इसी बयान को लेकर राजनीति गर्मा रही है। पिछले दिनों जेडीयू ने भी उन्हें घेरा था। पार्टी नेताओं का कहना था कि वो अपना करियर तो संभाल नहीं पाए तो बिहार को क्या संभालेंगे। उन्हें केवल चुनावी रणनीतियां बनाना आता है और बड़ी बड़ी बातें करना आता है। काम के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। अब जेडीयू से लेकर आरजेडी तो पीके पर बरस रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर शांत रहते हैं या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात पंजाब के सीएम को लेकर हुए बड़े खुलासे की। आपने कभी सोचा है कि पीएम मोदी से लेकर दूसरे नेताओं की हवाई यात्रा का 1 घंटे का खर्च कितना होता है? खासतौर से पीएम मोदी की बात की जाए तो एयरफोर्स 1 विमान पर 1 घंटे के हवाई सफर में करीब 1 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब महंगी विमान यात्रा की लिस्ट में पंजाब के सीएम भगवंत मान का नाम भी जुड़ गया है। एक आरटीआई रिपोर्ट में सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की महंगी यात्रा पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके बाद ये दोनों नेता विपक्ष के निशाने पर हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद को आम लोगों का नेता बताते हैं, लेकिन उनके शौक पीएम मोदी से कम नहीं है। पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के बाद आप हिमाचल और गुजरात में भी पार्टी के विस्तार पर खूब पैसा खर्च कर रही है, जहां पोस्टर प्रमोशन से लेकर विज्ञापन और रैली यात्राओं पर जनता की गाड़ी कमाई को पानी की तरह बहाया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे के लिए इस्तेमाल किए गए एयरक्राफ्ट को लेकर प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग को 44,86,000 रुपए का बिल अदा करना होगा। भगवंत मान और केजरीवाल 1 से 3 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर गए थे और दोनों ने वहां दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की वर्चुअल शुरुआत की थी। अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान भगवंत मान और केजरीवाल साबरमती आश्रम समेत कई प्रमुख स्थानों पर गए और उन्होंने अहमदाबाद में एक रोड शो का आयोजन करते हुए जनता को संबोधित किया था। अब उनकी ये गुजरात यात्रा खबरों में छा गई है। आपको बता दें कि भटिंडा के एक शख्स हरमिलाप सिंह ग्रेवाल, जो कि पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य थे और टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़कर संयुक्त समाज मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरे थे, उन्होंने एक आरटीआई के तहत भगवंत मान के गुजरात और हिमाचल प्रदेश के दौरे के खर्च का ब्यौरा मांगा था। नागरिक उड्डयन विभाग ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री के 1 से 3 अप्रैल तक के गुजरात दौरे के लिए किराए पर लिए गए एयरक्राफ्ट का 44,85,967 रुपए का बिल विभाग को मिला है। हालांकि विभाग ने जवाब में ये भी कहा है कि 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री की हिमाचल प्रदेश की यात्रा सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए की गई थी, जिसे सरकारी यात्रा में दर्ज किया गया है, यानी ये सिर्फ हवाई यात्रा का खर्च है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 दिन की इस यात्रा में रैली से लेकर बाकी प्रमोशन के खर्च को मिला दिया जाए तो ये करोड़ों में जा सकता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।